हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऊना में कांग्रेस सरकार को घेरा। कहा कि सत्ता में आने के समय व्यवस्था परिवर्तन और सुख की सरकार के नारे दिए गए थे, लेकिन 3 साल में हकीकत उजागर हो गई। आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पतन हुआ है। आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों निराश हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और इन 3 सालों में अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी आज से पहले की पूर्व सरकारों के कार्यकाल का आकलन किया जाए तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस प्रकार की स्थिति शायद प्रदेश को कभी देखने को नहीं मिली। चारों तरफ इस प्रकार के हालात बने हुए हैं जो व्यवस्था पतन की कहानी को सुनाते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद 2 शब्दों का बहुत बड़ा प्रचलन किया गया। एक तो व्यवस्था परिवर्तन, हम सत्ता सुख के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, और दूसरा सुख की सरकार। इन दोनों चीजों के विपरीत काम कर रही है सरकार जो आज की सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है। ना सुख की अनुभूति उनकी पार्टी के लोगों को है, ना प्रदेश की जनता को है, और शायद मुझे लगता है कि आज के हालात में तो अगर हम कहें तो शायद सुख की अनुभूति सुक्खू जी को स्वयं भी है कि नहीं है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। जयराम ठाकुर ने पंचायती राज चुनाव और डिजास्टर एक्ट पर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। कहा कि कांग्रेस सरकार 3 साल के भीतर ही कमजोर पड़ गई है। ठाकुर ने दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा मजबूत होकर लौटेगी। ऊना प्रवास में ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और सियासी रणनीति पर चर्चा की। और दूसरा, अगर व्यवस्था परिवर्तन के इस नारे का जिक्र करते हैं तो मैं समझता हूं कि व्यवस्थाओं का पतन इस कदर आज से पहले कभी किसी सरकार के दौरान नहीं देखा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कानून व्यवस्था के एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो हिमाचल प्रदेश में ना कभी सुने थे ना कभी देखे थे। और हिमाचल प्रदेश जब से बना है विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ा है, लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश ने अनुभव किया है जब से बना है हिमाचल कि हिमाचल आगे की ओर नहीं पीछे की ओर जा रहा है। यह बयानबाजी हिमाचल की सियासत को गरमा रही है। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ठाकुर का हमला सरकार की कमजोरियों को उजागर करने का प्रयास लग रहा है। प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके पंचायत के चुनावों को टालने का रास्ता ढूंढा गया। और रास्ता ढूंढने के पश्चात कहा कि इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है इस वक्त हम बाकी कामों के लिए, इसलिए हम पंचायत के चुनाव अभी स्थगित करते हैं। लोग हाई कोर्ट में गए, पूरा अवसर दिया सरकार को अपना पक्ष रखने का। अगर डिजास्टर एक्ट लगा है तो सड़कें क्यों बंद हैं? अगर डिजास्टर एक्ट लगा है तो सड़कों को रिस्टोर करने के लिए, पानी की स्कीमों को रिस्टोर करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं?
उसके लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर एक्ट लागू इसलिए किया गया कि पंचायत के चुनाव किसी तरह से हम टाल सके, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश किया कि पंचायत के चुनाव होंगे, निश्चित रूप से होंगे। जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि जनता के बीच सरकार की नाकामियां पहुंचाएं। ये दौरा भाजपा की चुनावी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। हिमाचल सियासत में जयराम ठाकुर के तीखे हमले कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। व्यवस्था पतन और नारों की हकीकत पर बहस तेज है। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।